कत्लेआम करो, और हम उन्हीं का बॉयकॉट करें जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों का बॉयकॉट बुटस जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम करें, उनका खून बारे, मासूम बच्चों के गले काटते हैं, मासूम माए बहनों की ज़िंदगियाँ हराम करके रखती हैं, मासूम भाइयों की हमारे उनके उनके उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, उनके घर, उनका स्कूल, उनके हॉस्पिटल, उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है, और हम यहाँ मज़े से उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। हमारी गैरत ईमानी कब जागेगी? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये, हम कब जागेंगे, हम कब उठेंगे? आज नहीं तो फिर कब? आज नहीं तो फिर कब जागेंगे? जब ये हमारे ऊपर आएगा, तो ये सब कुछ हमारे ऊपर आएगा, सब कुछ हमारे साथ होगा, जब हम जागेंगे, जब हमारी आंखें खुलेंगी, जब बहुत लेट हो जाएगा। मुसलमानों उठो, मुसलमानों ये वक्त है अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े होने का, अब वक्त नहीं है सोने का। उसके बाद अगर हम आगे देखें, हमास के जो फौजी हैं वो क्या कहते हैं? हम यमन के अवाम पर होने वाले हमलों पर आलमी बरादरी की खामोशी की मजम्मत करते हैं। यमन अवाम अपने असूलों फ़लस्तीन की हमायत की कीमत चुका रहे हैं। यमन, ये बात हकीकत है। यमन के लोग क्यों, यमन के लोगों के ऊपर, हमारे मुसलमान बहन भाई, यमन के मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म ज़बर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अरब ममालिक उनको धमकियाँ देते हैं कि तुम इसराइल और अमेरिका को कबूल करो, तुम फ़लस्तीन का साथ ना दो, क्योंकि अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों का, गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों का, हमारी माए बहनों का, हमारे मासूम बच्चों का सौदा कर लिया। आज यमन के ऊपर, हमास के ऊपर, ये सीरिया के ऊपर हमले क्यों किए जा रहे हैं? उनको तबाह बर्बाद क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों की ज़िंदगी क्यों आराम करके रखी हुई है? क्योंकि ये फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, ये जुल्म और ज़बर के सामने खड़े हो गए, डट के मुकाबला कर रहे हैं। आप देखें कि जहाँ अरब ममालिक, इनके साथ अरब ममालिक के लीडरान मिल गए इसराइली गुंडों के साथ, इसराइली रियासत के साथ, अमेरिका के साथ अरब ममालिक के लीडरान मिल गए हैं, वहाँ ये यमन वगैरह, ये सीरिया वगैरह, ये इजिप्ट वगैरह, ये हमास वगैरह, ये खड़े हो गए हैं, जुल्म और ज़बर के सामने खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हम जुल्म और ज़बर कबूल नहीं करेंगे, हम आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस से कटे तक मुकाबला करेंगे, लेकिन यजीदियत और फ़िरौनियत कबूल नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का साथ देंगे, और अगर हमारी जान भी जाती तो चली जाए, लेकिन हम पीछे झुकने वाले नहीं हैं, हम गुलामी, यजीदियत कबूल करने वाले नहीं हैं। उसके बाद children are buns and step and shakes are exchange. She will remember who stood for justice and who sold for their silence. ये बात हकीकत है। ये पिक्चर आप देखें, ये पिक्चर देखें, ये नेतन्याहू ये बैठा हुआ है, इसराइल का गुंडा, इसराइल का कातिल, मुसलमानों का कातिल, हमारे मासूम बच्चों का कातिल, और ये अरब के लीडरान है, ये अरब के लीडरान है जिन्होंने बैठ के, ये मुसलमानों के हुक्मरान है, अरब के लीडरान है जिन्होंने इसराइल के साथ आज शेक करें कि हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों का सौदा कर लिया, हमने तुम्हारे साथ देने का ऐलान कर दिया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हर कदम की पर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ये नेतन्याहू इनको भी तबाह बर्बाद करेगा। आज जो इनके ऊपर यकीन, नेतन्याहू के ऊपर यकीन करके बैठ के ना, कल इनकी भी ज़िंदगियाँ आराम होंगी, इनकी भी ज़िंदगियों का बेड़ा गर्क होगा। जो आग गद्दार, जो हमारे मुसलमानों के यजीद कातलों के साथ मिल गया है, जो हमारी माए बहनों के कातलों के साथ मिल गया है, जो हमारे मासूम बच्चों के जिससे गले काटते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आराम की हैं, मासूम बच्चों को शहीद किया है, मासूम बच्चों को ट्रप के उनको मारे, उनसे खाना छीने, उनसे पानी का छीने, उनकी ज़िंदगियाँ आराम कर दी हैं। जो आज इनके साथ, इन यजीदों, इन फ़िरौनों के साथ मिल के, नेतन्याहू अमेरिकों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी उनको तबाह बर्बाद करेगा, आखिरत में भी उनको तबाह बर्बाद करेगा। इनकी जो ज़िंदगी है, जो इन्होंने नमाज़ें, रोज़े वगैरह ज़कात दी अल्लाह के नाम पे, ये सब को तबाह बर्बाद होगी। इनकी ज़िंदगियाँ, ऐसी ज़िंदगियों के ऊपर, ऐसे मुसलमान होने के ऊपर लानत भेजते हैं, ऐसे मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर आपको सब कुछ डिस्कस करेगी। ये पिक्चर हकीकत के ऊपर बमनी है। ये जो आप तो इसराइली प्रोडक्ट्स देते हैं, ये दूसरी तरफ तो ये मैं आज से इशारा कर रहा हूँ, ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, ये जो शॉपर के अंदर है, कोको कोला, लेस वगैरह, ये इसराइली प्रोडक्ट, डब वगैरह, लेस वगैरह, कुरकुरे, ये सारे इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। जब आप इनको लेते हैं, इसका मतलब आप अपने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों का, माए बहनों का खून ले रहे हैं, खून खरीदते हैं दुकानदार से। जब आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स जब आप लेते हैं, इसका मतलब आप अपने